जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम लोग केमिस्ट्री के 17 लेक्चर की बात करने वाले हैं। इससे पहले 16 लेक्चर और आए, आई होप आपने वो लेक्चर्स भी देखे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैल्शियम की और देखने वाले हैं कि कैल्शियम के कौन कौन से यौगिक होते हैं। और इसके अलावा हम लोग कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम के बारे में देखेंगे, बोरोन के बारे में देखेंगे, एल्यूमिनियम के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जैसे कि मैंने इससे पहले जो लेक्चर लिए थे उसमें मैंने आपको कैल्शियम की प्राप्ति कहाँ से होती है उन सब के बारे में बताया। तो इस लेक्चर में हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्षारीय मृदा धातु यानी एल्काइल अर्थ मेटल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, एस ब्लॉक के द्वितीय वर्ग में स्थित धातुओं को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। यानी जो आपका दूसरा वर्ग होता है यानी ग्रुप सेकेंड होता है, तो जो सेकेंड ग्रुप होता है उसमें जितने भी तत्व पाए जाते हैं उन सबको हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और दोस्तों, इसके बारे में आपको जानना है कि ग्रुप्स क्या होते हैं या फिर कौन सा सेकेंड ग्रुप है, तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए केमिस्ट्री का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों, इस वर्ग में अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम आदि तत्व इस वर्ग में आते हैं। और दोस्तों, जो बेरिलियम होता है इसका उपयोग मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है। और दोस्तों, जो रेडियम होता है इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो आपको इन दोनों का भी याद रखना है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कैल्शियम। जैसे कि आपको पता है कैल्शियम को हम लोग Ca से लिखते हैं। और दोस्तों, जो कैल्शियम होता है प्रकृति में सल्फेट, फॉस्फेट, सिलिकेट, कार्बोनेट, फ्लोराइल आदि के रूप में पाया जाता है। और कैल्शियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। और यह मानव शरीर में हड्डियों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको पता है जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के मिलकर बनी होती हैं। और दोस्तों, वहीं पे हम लोग कैल्शियम के गुणों की बात करें तो सबसे पहले हम लोग भौतिक गुण की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो कैल्शियम होता है वो चांदी की तरह उज्ज्वलित धातु है और अन्य धातु के अपेक्षा ये बहुत मुलायम होता है। और दोस्तों, विद्युत और जो ऊष्मा होती है उसका ये सुचालक होता है यानी कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे भौतिक गुण देख लिए। इसके बाद हम लोग इसके रासायनिक गुणों की बात करें तो दोस्तों, अम्लों से प्रक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और दोस्तों, जल को अपघटित कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्षारों के साथ रिएक्शन नहीं करता, अर्थात जो कैल्शियम होता है क्षारों के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम के जो रासायनिक गुण होते हैं उनके बारे में भी पता चल गया होगा। और दोस्तों, जो कैल्शियम के उपयोग की अगर हम लोग बात करें तो जो एल्कोहल होता है उसमें अगर सूक्ष्म मात्रा में जल पाया जाता है तो उसको पूर्णतः शुद्धिकरण के लिए यानी पूर्णतः एल्कोहल प्राप्ति के लिए कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं या फिर कुछ धातु होती है जिनके निष्कर्ष के लिए उसमें सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम डाला जाता है या फिर कैल्शियम उपस्थित रहता है। और उनमें से नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन को हटाने के लिए कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको उपयोग देखे। अब हम लोग बात करते हैं कि कैल्शियम के प्रमुख यौगिक कौन कौन से हैं, उनके उपयोग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको पता होगा जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसका फॉर्मूला होता है CaO। और दोस्तों, जो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ होता है तो दोस्तों यह एक अक्रिस्टलीय ठोस है और वायुमंडल में खुला रखने पर यह नमी एवं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। तो आपको यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, इसका दूसरा यूज़ किया जाता है कीटाणुनाशी यानी रोगाणुनाशी के होने के कारण इसका उपयोग दीवारों में पुताई के लिए किया जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि चूरा पोता जाता है दीवारों पर, क्योंकि यह कीटाणुनाशक और रोगाणुनाशी दोनों होता है। और इसका उपयोग शीशा उद्योग में किया जाता है और चर्म उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। और इसी के साथ चीनी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है और इसी के साथ ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए भी किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों, जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3। और दोस्तों, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये प्रकृति में चूना पत्थर, संगमरमर आदि के रूप में पाया जाता है। और आपको पता है कि इनका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है, बुझे हुए चूने के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और यह मोती का मुख्य घटक भी होता है, क्योंकि आपने जो सुना होगा मोती होते हैं उनका ये मुख्य घटक होता है। और दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग फलों को पकाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा एथिलीन, इथेफ्लोन रासायनिक जो पदार्थ होते हैं इनका उपयोग भी फलों को पकाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा इसका उपयोग दांतों के मंजन बनाने के लिए किया जाता है, पाउडर बनाने के लिए किया जाता है, पेस्ट बनाने के लिए किया जाता है। और इसी के साथ जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका उपयोग जो सीमेंट उद्योग होता है उसमें भी किया जाता है। तो आपको यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के जितने भी उपयोग थे वो समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताया था। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 × ½ H2O।
और दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका निर्माण जिप्सम से होता है। तो यहाँ पे हम लोग जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिप्सम। तो दोस्तों जो जिप्सम होता है ये सफ़ेद रवेदार ठोस होता है। और दोस्तों जो जिप्सम होता है इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं और जिसको 120 डिग्री पर गर्म कर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको जैसा कि पता होगा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका उपयोग खिलौने, मूर्ति, आभूषण या फिर सजावट के सामान बनाने में किया जाता है। और अगर इसके हम लोग चिकित्सीय कार्यों की बात करें तो टूटी फूटी हड्डियों को उचित स्थान पर बैठाने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा हमारे पैर पे पहनाया जाता है या फिर जो भी हड्डी हमारे बॉडी की टूटी हो तो उसको ठीक जगह पे स्थिर रहने के लिए, मजबूती के लिए उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से बांधा जाता है। और उसके अलावा सीलिंग संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। और उसके अलावा जो घर में पुट्टी होती है उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड। तो दोस्तों जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ये फलों को पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इथिलीन, फोन और अन्य पदार्थों का भी फलों को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैल्शियम के बारे में लगभग सारी जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम की। और दोस्तों मैग्नीशियम में हमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सिर्फ एक ही उसका जो मॉलिक्यूल है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको मिल्क ऑफ मलेशिया भी कहा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgOH का होल टॉइस। तो आपको पता है कि होल टॉइस आता है मतलब उसकी पावर 2 हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। और दोस्तों इसका उपयोग पेट की अम्लता संबंधित समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। उसी के साथ साथ इसका उपयोग अन्य प्रमुख यौगिक जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट आदि के निर्माण में भी किया जाता है। और मैग्नीशियम एल्वा का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने की समस्या के उपचार के लिए किया जाता है। तो आपको यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों बोरोन क्या होता है। तो दोस्तों जो बोरोन है वो बोरेक्स एवं बोरिक एसिड से निर्मित होता है। और बोरेक्स और बोरिक एसिड का उपयोग औषधि निर्माण एवं औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाता है। और दोस्तों उसके अलावा जो बोरोन होता है अग्निरोधी, कठोर एवं उच्च गलनांक वाला तत्व होता है, इसलिए इसका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यानी इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। और दोस्तों जो बोरोन फाइबर होता है उसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। और उसके अलावा वायुयान में प्रयुक्त होने वाले हल्के उपकरण आदि के निर्माण में भी बोरोन से बनी सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम क्या होता है। और दोस्तों एल्यूमिनियम के हमें यौगिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इसके कुछ उपयोग पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे कि यह एक धातु होता है और इसका उपयोग विद्युत तारों के निर्माण में किया जाता है, बर्तन निर्माण में किया जाता है, वायुयान निर्माण में किया जाता है, औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है। बस आपको एल्यूमिनियम के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए इनफ है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।